जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, स्थापत्य कला और वास्तुकला का हमारा आज का लास्ट वीडियो है, क्योंकि आज छठा सेट आ रहा और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा मैटर है, आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विट्ठल स्वामी मंदिर स्थित है? तो हजारा विट्ठल स्वामी का मंदिर। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजारा विट्ठल स्वामी का मंदिर ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया और कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में है। तो हम्पी में बनवाया। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कर्नाटक में मंदिर। हम्पी का सबसे साधारण वास्तुकला शो पीस है। मीनाक्षी लिंगराज मंदिर, विट्ठल या अक्षरधाम मंदिर। तो कौन सा जाएगा दोस्तों? तो विट्ठल स्वामी का मंदिर। तो हजारा विट्ठल स्वामी का मंदिर आंसर होगा। इसके बाद हम आते हैं उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित स्मारक सूची में शामिल करने की राजपत्र अधिसूचना 5 मई 2023 को किया गया था? तो किस मंदिर को शामिल करने के लिए किया गया था दोस्तों? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। मुक्तेश्वर मंदिर ये आपका भुवनेश्वर में पड़ता है दोस्तों। भुवनेश्वर ये भी उड़ीसा में है। कपिलेश्वर मंदिर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कपिलेश्वर मंदिर ये गंगवंशी शासकों ने बनवाया। तो गंगवंशी शासकों ने भी वहीं है। अब बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो चोल वंशी शासक ने बनवाया और ये तमिलनाडु में स्थित है। तो हमारा आंसर जाएगा कपिलेश्वर मंदिर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ई मई मंदिर, जिसे दक्षिणा मूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों भारत के किस शहर में स्थित है? कहा था चेन्नई, बड़ोदरा। तो आंसर दोस्तों बड़ोदरा जाएगा। बड़ोदरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में स्थित है बड़ोदरा। ठीक। अब हम आ जाते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्वेश्चन दिया देवी बलरामपुर होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। बलरामपुर। पाटन मंदिर सरस्वती श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती। चीनी मंदिर कुशीनगर महोबा, ये तो सही है। बावनी इमली शहीद मंदिर फतेहपुर, समस्तपुर पश्चिम बिहार अमेठी, सभी सही है। ये पहला आंसर गलत जा रहा क्योंकि श्रावस्ती में नहीं है, बलरामपुर में है। बलरामपुर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मंदिर स्थापत्य कला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? कहता है स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। चूना पत्थर। लाड़ा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है और बादामी के चालुक्य ने बनवाया। खजुराहो के मंदिर में समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक और स्वतंत्र आधार माना जाता है। और कांची का कैलाश मंदिर। तो आंसर बेटा दोस्तों हमारा आंसर 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 जाएगा, चौथा गलत है, क्योंकि कांची का जो कैलाश मंदिर है ये प्रारंभिक मंदिर नहीं है। क्योंकि सबसे पुराना मंदिर जो द्रविड़ का बना हुआ द्रविड़ शैली में, ये श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। तो ये गलत जा रहा है। तो 1, 2, 3 सही है ऊपर के। निम्न मंदिर निर्माणों को कला अनुक्रमिक क्रम के
आधार पर व्यवस्थित करना है। तो नायकों द्वारा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर, पटकल के मंदिर समूह, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर पांड्य वंशी शासकों ने बनवाया। तो अगर हम सन उठाते हैं तो इसका सन जाएगा, देख लेते हैं सन क्या है दोस्तों। तो इसका सन जाएगा 1090। हम्पी की अगर हम बात करते हैं तो 1422 में है। बृहदेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो 1003 में है। पटकल मंदिर तमिलनाडु में है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो 745 में है। यानी तीसरा आंसर पहला जाना चाहिए, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 आंसर हमारा ये जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक क्या होता है। तो दोस्तों पिष्टक किसे कहते हैं? कहा था पानी का टंकी है, गुंबज है, लंबा प्रवेश द्वार है, टुआर्च वनस्पति मेहराब है। तो ये जो है वो लंबा प्रवेश द्वार को कहा जाता है। लंबा प्रवेश द्वार। मांडू का जहाज महल। तो मांडू दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में है। मांडू कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बनवाया कितने? सुल्तान महमूद ने बनवाया। तो सुल्तान महमूद जाएगा अंतर। इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषता है? तो मेहराब का प्रयोग, ऊंचे मीनारों का प्रयोग, गुंबदों का प्रयोग, तो दोस्तों सभी का प्रयोग होता था। तो यहाँ आंसर सभी जाना चाहिए। तो सभी का प्रयोग किया जाता था। तो चौथा आंसर सही है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता था दोस्तों। यानी सेकंड आंसर सही जाएगा। सल्तनत कालीन वह पहली इमारत कौन सी थी जिसमें दोहरे गुम्मद का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी थी दोस्तों जिसमें पहले गुम्मद का प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन दिया सिकंदर लोदी का मकबरा। तो सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। मोड की मस्जिद। तो मोड की मस्जिद जो है ये आपका दिल्ली में ये भी है। और फिरोज शाह मकबरा ये भी दिल्ली, जापना ये भी दिल्ली। तो सभी दिल्ली में है। लेकिन जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा सिकंदर लोदी का मकबरा। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? तो लेडी विलिंगटन पार्क किसे कहा जाता है दोस्तों? लोदी गार्डन को। तो लोदी गार्डन को कहा जाता है। निम्नलिखित निगमों में से कौन सुमेलित नहीं है? कहा था अजमेर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जौनपुर अटाला मंदिर मस्जिद, मालवा का जहाज, गुलमर्ग का जामा मस्जिद। तो दोस्तों मैं आपको बता दें ये जो अजमेर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दे रहा ये गलत है। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में करवाया था। और ये दिल्ली में, अजमेर में नहीं है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। और जौनपुर का अटाला मस्जिद, मालवा का जहाज मंदिर, गुलमर्ग का जामा मस्जिद। तब सही है। अब हम दोस्तों आ जाते हैं कि सूची का मिलान करना है। सुल्तानगढ़ी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन के मकबरे को सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता। तो इल्तुतमिश ने बनवाया सुल्तानगढ़ी। अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं लाल महल। तो लाल महल बलबन का है। जमात खाना की अगर हम बात करते हैं तो जमात खाना जो ये भी दिल्ली में है। और खिज्र खां ने बनवाया। खिज्र खां। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ये बनवाया कितने? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जैन मंदिर
और संस्कृत पाठशाला को तोड़वा के बनवाया। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। तो क्या निर्मित करवाया था? पंचमहल। पंचमहल करवाया था। रंगमहल दिल्ली में है और हीरा महल भी दिल्ली में है। तो पंचमहल दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? तो अनुसरण किया गया कथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा का, पंचमहल का या तुर्की सुल्तान का महल। तो पंचमहल अंतर जाएगा दोस्तों कि पंचमहल का में निर्माण किया गया है। दिल्ली में पुराना किला, ये दोस्तों बनवाया किसने पुराना किला? शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो दिल्ली का पुराना किला जो है ये सामने खैरुल मंजिल। तो खैरुल मंजिल का निर्माण कितने करवाया भाई? मस्जिद का निर्माण कहता हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जोजो अंगा, महामनगा। तो महामनगा बेगम ने करवाया दोस्तों, याद रखिएगा, महामनगा बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अकबर द्वारा बनवाई जाती गई श्रेष्ठ इमारतें कौन थी? आगरा का किला, लाहौर, इलाहाबाद या फतेहपुर सीकरी? तो फतेहपुर सीकरी सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, तो आंसर फतेहपुर सीकरी जाएगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक कार्य किया है? ये कथन दोस्तों विलियम फिश का है, विलियम फिश ने कहा है। इसके बाद आता है तानसेन का मकबरा। तो तानसेन ग्वालियर के शासक थे, तानसेन ग्वालियर घराने से संबंधित थे। तो इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। ताजमहल में मकबरे की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है? ताजमहल में मकबरे की रूपरेखा, तो मकबरा ने ताजमहल का जो मकबरा बनवाया है वो किसने बनवाया? ताजमहल की डिजाइन किसने दी है दोस्तों? तो लाहौरी ने दी है, उस्ताद अहमद लाहौरी। यानी हमारा आंसर क्या जा रहा है? बी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? लाल किले औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया दोस्तों। इसके बाद हम आते बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद-दौरानी के मकबरे को बीबी का मकबरा नाम दिया गया। तो औरंगाबाद जाएगा, औरंगजेब ने बनवाया। बड़ोदरा गुजरात में है। लक्ष्मी विलास महल में किसकी वस्तुशला का इस्तेमाल किया गया दोस्तों? कहता है इंडो इस्लामिक, हिंदू इस्लामिक, भारत अरबी या मुगल? तो आंसर जाएगा दोस्तों इंडो इस्लामिक। तो ये जो लक्ष्मी महल है, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जो लक्ष्मी विलास महल है 1890 में किसने बनवाया था? राजा सयाजीराव गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़ ने इसका निर्माण करवाया था। गायकवाड़ ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। तो इस्लामिक और हिंदू इस्लामिक शैली का मिश्रण है इंड्रो। अब हमारा आ जाता है कि रबिया उद-दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। तो क्रम बैठाना दोस्तों, रबिया उद-दौरानी का मकबरा कब बना था? 1660 में। शेरशाह सूरी का मकबरा कब बना था? 1540 में। हुमायूं का मकबरा 1565 में। अटाला मस्जिद जौनपुर की ये बनी थी 1408 में, इब्राहिम तातरकी ने बनवाया। तो ये इनका क्रम है दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या जा सकता है भाई?
तो 1408 पहले अटाला मस्जिद है, फिर आपका 1540 में तेरता तोरी का मकबरा है। यानी 4 2 3 1, तो 4 3 2 1 आंसर होगा दोस्तों। चलिए, तो 4 3 2 1 आंसर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हमने जो स्थापत्य कला का पोर्शन था आज समाप्त कर दिया। 6 पार्ट में रहा दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, अगला पार्ट हम फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।